हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। हमारा जो स्पेक चैप्टर ने स्टार्ट कर दिया था, लास्ट क्लास में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी स्पेक के बारे में, लाइक व्हाट इज स्पेक और उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, वो सब हम लोगों ने कवर किया था। बट उस दिन हमने एमसीक्यूज नहीं किया था, सो वो हम लोग आज कवर करेंगे। एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे जो एमसीक्यूज है वो भी हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So kindly watch these classes and prepare for your exam. So चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, what does spec stand for? So what is the definition of spec? Option A, special purpose acquisition company. Option B, special publicly available corporation. Option C, strategic project acquisition consortium. Option D, securities portfolio asset control. So बताइए what is the definition? Yes, संतोषी मैम का आंसर आ गया है। बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। संतोषी मैम, लग रहा है कि आप लास्ट वाली जो क्लास है, एक्चुअली गैप भी हो गया बीच में, सो नो प्रॉब्लम। हम लोग अभी रिवाइज करेंगे तो आप लोग रिकॉल कर पाएंगे क्या हमने पढ़ा था। सो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पेक? यस ज्योति मैम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। राइट। सो स्पेक हमारा क्या था? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसका जो पर्पस है वो क्या है? किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना या फिर एक्वायर करना इज दी पर्पस। सो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं स्पेक कंपनी या फिर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये संतोषी मैम, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्पेक? ऑप्शन ए, carrying out commercial operations. Option B, raising capital through an IPO. Option C, developing developing new products. Option D, providing consultancy service. So, संतोषी मैम ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी सब लोग भी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट कैन बी द राइट आंसर? पर्पस क्या है स्पेक कंपनी को स्टैब्लिश करने का? So the correct answer is, which is given by Santoshi ma'am, that is option B, raising capital through an IPO.
सो स्पेक कंपनी का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना, राइट? सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक फॉर अ स्पेक मर्जर टू अकर? सो एक स्पेक मर्जर होने के लिए जनरली कितना टाइम लगता है? ऑप्शन ए 1 to 3 months, 6 to 12 months, option C 12 to 18 months, and option D 3 to 6 months. बताइए। ठीक है, संतोषी मैम का आंसर आ गया, बाकी सब लोग भी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ज्योति मैम बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन डी, दैट इज 3 to 6 months। 12 to 18 months जो लगते हैं वो किसी और चीज के लगते हैं, उसमें हम आगे क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन डी, दैट इज 3 to 6 months। स्पैक मर्जर होने में या एक्वायर करने में कितना टाइम लगता है? 3 to 6 months, राइट? क्लियर है ये? अभी जब इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को क्लियर होगा कि अच्छा ठीक है ये उसके लिए है। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ मर्जर 3 to 6 months लगता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट एडिशनल फंडिंग ऑप्शंस डू स्पेक स्पॉन्सर्स टिपिकली यूटिलाइज? सो वो कौन से एडिशनल फंडिंग ऑप्शन है जिसको जो स्पेक स्पॉन्सर्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं? ऑप्शन ए वेंचर कैपिटल, ऑप्शन बी एंजल इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी डेट और पाइप फंडिंग, ऑप्शन डी क्राउड फंडिंग। दोषी मैम का आंसर आ गया, बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है जो संतोषी मैम ने बताया है, दैट इज ऑप्शन सी, डेट और पाइप फंडिंग इज द फंडिंग ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर स्पेक स्पॉन्सर्स। सो जो स्पेक स्पॉन्सर्स हैं वो जनरली डेट या फिर पाइप फंडिंग के थ्रू फंड रेज करते हैं, राइट? यस ज्योति मैम, राइट आंसर। थर्ड का सी नहीं है मैम, थर्ड का डी है आंसर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डज अ स्पेक मर्जर कंपेयर टू एन आईपीओ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट? सो अगर हम मार्केटिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो स्पेक मर्जर और आईपीओ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या है? ऑप्शन ए, spec mergers have higher marketing cost. Option B, IPOs have higher marketing cost. Option C, both have similar marketing cost. Option D, neither requires marketing cost. Yes, Santoshi ma'am, right answer that IPO have higher marketing cost. क्योंकि हमें क्या करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, हमें प्रोस्पेक्टस हमें पब्लिश कराने होते हैं और अंडरराइटर कमीशंस वगैरह हमें पे करनी होती है. सो आईपीओ इन्वॉल्व्स हायर मार्केटिंग कॉस्ट. राइट. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. हु आर टिपिकली द इंडिविजुअल्स स्पॉन्सरिंग स्पेक्स? ऑप्शन ए, novice entrepreneurs. Option B, government officials. Option C, seasoned business and financial experts. And option D, academic researchers. बताइए. संतोषी मैम ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए. So correct answer is option C, seasoned business and financial expert. So generally जो स्पेक के स्पॉन्सर्स होते हैं या आप कह लीजिए जो स्पेक को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, वो लोग जनरली क्या होते हैं, सीजन बिजनेस या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं. राइट. चल सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. व्हाट एडवांटेज डज अ स्पेक offer in terms of execution speed compared to an IPO? So जो spec offer है, अगर हम स्पीड की बात करें, उसको कंपेयर करें, स्पेक ऑफर और आईपीओ को कंपेयर करें, तो क्या एडवांटेज है स्पेक ऑफर में या स्पेक में क्या एडवांटेज है? ऑप्शन ए, स्लोअर एग्जीक्यूशन. ऑप्शन बी, सिमिलर एग्जीक्यूशन स्पीड. ऑप्शन सी, फास्टर एग्जीक्यूशन. एंड ऑप्शन डी, नो डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन स्पीड. So yes, correct answer is option C. Right, Jyoti ma'am, sorry, Santoshi ma'am. सेवेंथ का सी, फास्टर एग्जीक्यूशन इज द राइट आंसर. जो स्पेक ऑफर है वो हमारा जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू आईपीओ, क्योंकि आईपीओ एक लेंदी प्रोसेस है. इन एडिशन टू, एट्थ क्वेश्चन देखिए. इन एडिशन टू फाइनेंसिंग द ट्रांजेक्शन, what else is debt or PI funding used for in a spec? सो ट्रांजेक्शन को फाइनेंस कराने के लिए जो उसके अलावा हम जो डेट और पाई फंडिंग से जो पैसा लेते हैं उसको हम कहाँ यूज करते हैं स्पेक में? फाइनेंसिंग द ट्रांजेक्शन मतलब वो मर्जर या एक्विजिशन हमें जो भी करना था उसके लिए हमने इस पैसे को यूज किया, बट कुछ एडिशनल अमाउंट भी हमारा और जगह पे इस्तेमाल होता है. सो वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, पेइंग सैलरीज. ऑप्शन बी, पेइंग टैक्सेस. ऑप्शन सी, फंडिंग ग्रोथ
for the combined company, and option D, purchasing equipment. So yes, again, right answer, Santoshi ma'am. Option C is correct. That is funding growth for combined company. So हमने मर्जर और एक्विजिशन के लिए हमारा जितना भी जो अमाउंट खर्च हुई वो हो गई. उसके अलावा जो और एडिशनल फंड होता है वो हमें जो अब कंबाइंड कंपनी मर्जर और एक्विजिशन के बाद जो कंपनी फॉर्म हुई है उसकी ग्रोथ में फंड करने के लिए हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं. राइट. So the correct answer of question number 8 is option C. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सो आप चैट बॉक्स में अभी लाइव चैट में आप पूछ सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसका ऑप्शन यही वाला आंसर क्यों है या ये क्यों नहीं है, सो यू कैन आस्क फॉर दैट. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी? This question is very easy. Yes, Santoshi ma'am, right answer. Option is 5. Private investment in public equity. Right? 10th question देखिए. What distinguishes a SPAC from a traditional company? Option A, it does not raise capital. Option B, it does not carry out commercial operations. Option C, it does not have any shareholders. Option D, it does not have a board of directors. So बताइए क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल कंपनी और स्पेक में? Yes, right answer Santoshi ma'am. Option B, that it does not carry out commercial operations. So other companies के जैसे जो स्पेक कंपनी है वो कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं करती है. राइट. चलिए, सो क्लियर है यहाँ तक 10 क्वेश्चंस. अभी और क्वेश्चंस करेंगे. सो देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं और आपको ये जानना है कि क्या ये क्लासेस एनफ है एग्जाम के लिए या नहीं, सो आंसर इज दैट कि दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम. दीज क्लासेस आर वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द मार्क्स and for revision purpose, but to pass the exam you should cover full syllabus. एंड आपको पता है कि जो हमारे IIBF की बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं. सो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप हमारे वीडियो लेसन्स जिसमें कि पूरा कोर्स कंप्लीट किया गया है, और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक से हमारे जिसमें आप MCQ के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे जो केस स्टडी कोर्सेज है उनको आप अवेल कर सकते हैं. राइट. सो ऑल दीज आर अवेलेबल on our website and on our application. So kindly go through the website or application and avail these courses from there as per your requirement.
and all these are available in best quality and very low price format. चलिए 11th क्वेश्चन देखिए. What is one of the key benefits of a spec merger in terms of operational knowledge? Option A, access to general business knowledge. Option B, access to legal expertise. Option C, access to specialized operational knowledge. And option D, access to marketing insights. So yes, Santoshi ma'am, right answer. So the correct answer is 11th का हमारा option C, that is access to specialized operational knowledge. So this is the key benefit of spec merger in terms of operational knowledge. 12th question देखिए. How does a spec typically raise capital? Option A, through crowdfunding. Option B, through government grants. Option C, through an IPO. And option D, through private donations. Yes, Santoshi ma'am. Again, right answer, through an IPO. So IPO के थ्रू टिपिकली जो स्पेक है वो फंड रेज करते हैं. Thirteenth question. Which of the following is not a reason for reduced marketing cost associated with spec merger? Option A, comprehensive roadshow. Option B, less need for advertising. Option C, decreased complexity. And option D, lower investor interest. तो बताइए 13th आंसर. पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिसकी वजह से कि हम कहते हैं कि स्पेक मर्जर्स में जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम है, उसका इनमें से कौन सा कारण नहीं है. सो कॉम्प्रिहेंसिव रोड शो इज द रीजन जिसकी वजह से मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, और इस वजह से हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो भी कम लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें कम होती है. ओनली दिस, that is lower investor interest, is not a reason for reduced marketing cost associated with spec mergers. Right? So the correct answer is option number D, that is lower investor interest. चलिए 14th question. What is the purpose of raising debt or PIPE funding in addition to their initial capital for a spec? Option A, to pay off existing debts. Option B, to finance executive salaries. Option C, to fuel growth for the combined company. And option D, to distribute dividends to investors.
सो ये क्वेश्चन पहले भी आया था दूसरी लैंग्वेज में. सो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टू फ्यूल ग्रोथ फॉर द कंबाइंड कंपनी. राइट. 15th question. Who typically sponsors specs? Option A, new startups, experienced business and financial experts, government agencies, or academic institutions. So yes, 15th का correct answer है option number B, that is experienced business and financial expert are the sponsors of spec companies. 16th question देखिए. What is the average duration for completing an IPO? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो आया था अबाउट दी मर्जर, कि मर्जर का जो ड्यूरेशन है जनरली वो क्या रहता है. सो उसका आंसर था 3 to 6 months. और जो हमारा कंप्लीट आईपीओ का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर पूछा है. सो ऑप्शन ए 1 to 3 months, ऑप्शन बी 6 to 12 months, ऑप्शन सी 12 to 18 months, एंड ऑप्शन डी 3 to 6 months. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो संतोषी मैम ने बताया है, दैट इज ऑप्शन सी 12 to 18 months. सो आईपीओ के लिए है 12 to 18 months, और ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो है 3 to 6 months. सो इसीलिए हम लोग कहते हैं जनरली जो स्पेक का जो टाइम पीरियड है टोटल वो क्या होता है ऑन एन एवरेज 2 years. सो अगर इन 2 years में स्पेक कंपनी अपना जो मर्जर की जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर पाई, सो उस केस में फिर उसको इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको वापस करना पड़ता है. राइट. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. तो यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं. आप इसको याद रखिएगा कि फॉर आईपीओ 12 to 18 months एंड फॉर द ट्रांजेक्शन और मर्जर 3 to 6 months. 17th क्वेश्चन देखिए. What advantage does a spec offer in terms of flexibility compared to traditional IPOs? Option A, greater regulatory oversight. Option B, limited access to capital market. Option C, ability to negotiate terms post merger. And option D, fixed pricing mechanism. So yes, right answer, Santoshi ma'am. Ability to negotiate post merger. Right. 18th क्वेश्चन देखिए. Which factor contributes to the reduced marketing cost associated with spec mergers? वहां पर पूछा था कि कौन सा फैक्टर नहीं कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर पूछा है कौन सा करता है. ऑप्शन ए, मैंडेटरी एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस. ऑप्शन बी, इनएफिशिएंसीज इन द आईपीओ प्रोसेस. ऑप्शन सी, lack of interest from investors. And option D, absence of comprehensive roadshow.
So yes, right answer. Option number D. Absence of a comprehensive roadshow. Right? So correct answer is option number D. अभी और क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले देखिए, अगर आपको कोई डाउट है हमारी लाइव क्लास में और आप उसको बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा और कोई क्वेरी है तो आप हमें इस जीमेल एड्रेस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी जो क्लासेस हैं वो स्किप ना हो। चलिए 19th क्वेश्चन देखिए। What is one of the main disadvantages of investing in a spec IPO? Option A, lack of transparency in fund allocation. Option B, guaranteed high returns. Option C, clear visibility of target company. And option D, complete control over investment decisions. Yes, Santoshi ma'am, right answer. Lack of transparency in fund allocation. Last question देखिए. What risk do investors face regarding the use of their funds in spec IPO? Option A, they have full control over the fund allocation. Option B, their investments may be lost due to uncertainty in acquiring or merging with a suitable target company. Option C, the funds are guaranteed to be invested in profitable ventures. Option D, the promoter's success is irrelevant to fund allocation. So, yes, Santoshi ma'am, right answer. Their investment may be lost due to uncertainty in acquiring or merging with a suitable target company. Right? Yes, Meera ma'am, right answer. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, सो हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, अब हमारा मॉड्यूल ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, बी हो चुका है, सॉरी डी हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे मॉड्यूल बी पर। राइट? सो फ्रॉम टुमारो हम लोग मॉड्यूल बी, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, उसकी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।